मैं हूं शरण। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बढ़ते बुखार, वायरल डेंगू के प्रकोप की खबर के साथ। लखनऊ से खबर है जहां पर डेंगू का कहर नहीं थम रहा है। लखनऊ में डेंगू के 26 नए केस मिले हैं। एक सप्ताह से डेंगू के केसों में लगातार लखनऊ में इजाफा देखने को मिला। 40 घरों में यहां पर डेंगू का लार्वा मिला, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लखनऊ में लगातार डेंगू के केसों में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बताऊं मैं आपको कि लगातार डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है और 5 दिन में करीब 100 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। आज भी 26 केसेस निकल करके सामने आए हैं और लगातार वायरल फीवर का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। करीब 800 से 1000 जो ओपीडी में मरीज है सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में, वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन रोकथाम के लिए जो पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो देखने को पहले नहीं मिल रही है। यही वजह है कि इजाफा रोजाना जो है डबल डिजिट में हो रहा है और ये कहीं ना कहीं घातक बनता जा रहा है। पहले बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और कन्नौज से अगली खबर है जहां पर 23 नए डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में अब तक कुल डेंगू संक्रमितों की संख्या 266 पहुंच गई है। जिले में अभी एक्टिव केसों की संख्या 94 है। जिले में डेंगू से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 172 है। वहीं सरकारी अस्पतालों में लगातार यहां पर नए मरीज सामने आ रहे हैं। 20 लोग अपना इलाज भी करा रहे हैं। 74 मरीज घर में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। वायरल बुखार पीड़ितों की एक्टिव केस 2312 हैं। पिछले 3 दिनों में 2 और मौतें हो चुकी हैं। मौसमपुर अलहर में एक महिला और एक बच्ची की मौत हुई थी। और अगली खबर जौनपुर से है जहां पर 5 नए मरीजों में डेंगू की संभावना जताई जा रही है। डेंगू से संभावित मरीजों की संख्या अब 71 हो गई है। लगातार यहां पर केस बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी की डेंगू से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से डेंगू का कहर लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिरोजाबाद से संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिरोजाबाद का आज का क्या अपडेट है? कल जिस तरह से हालात सामने आए थे, मौतें भी हो रही हैं, लाचारी भी है लोगों के सामने, केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, आज क्या कुछ स्थिति है? देखिए शैलेंद्र, जो मौतों का आंकड़ा है वो 215 और 18 पहुंच गया है। सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं, लेकिन जो मीडिया और जो सामाजिक जो प्लेटफॉर्म हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन पर जो आंकड़े हैं वो 218 है। तो ऐसी स्थिति में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों की क्लिनिक पर लंबी लंबी लाइनें कम नहीं हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। जो सरकारी अस्पताल हैं उनसे केवल जांच कराने के बाद घर पर उपचार लेने की बात कह के लौटा दिया जाता है। साफ तौर पर कहने में कोई दोहराई नहीं होगी कि जो आंकड़ा है, जो फिगर है, उसको कम करने में एक सिस्टम लगा हुआ है। मरीजों को उपचार मिले ना मिले, लेकिन आंकड़ा कम होना चाहिए। सरकार तक जो बैठे अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि मरीजों की स्थिति सामान्य है। फिरोजाबाद में जो डेंगू का प्रकोप है, जो वायरल का प्रकोप है, वो थम चुका है और वहाँ पर जो उनके अधिकारी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिले में। तो ये सब संदेश को जुड़वाने के लिए सब तोड़ मोड़ का काम चल रहा है। रेफर व्यवस्था बदस्तूर जारी है। प्राइवेट अस्पताल भरे पड़े हैं। प्राइवेट अस्पतालों में चारपाई डालकर, फोल्डिंग पलंग डालकर उपचार हो रहा है। तो ये बात कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि मरीजों की संख्या घटी है? तो मरीजों की संख्या नहीं घटी है, अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने से घटाया गया है। यही आंकड़ा है कि कागजों पर संख्या घट रही है और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन पिछले अगर 1-1.5 महीने के हालात हम देखें, अब तो लंबा वक्त गुजर चुका है। अब तो स्थितियां सामान्य होनी चाहिए, प्रयास होने चाहिए, फिर भी बावजूद वही कहानी क्यों दोहराई जा रही बार बार? देखिए शैलेंद्र, जो धरातल पर काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। ठार फूटा के लोग पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसमें 3-4 परिवारों में मौत हो गई। कई बच्चे आज भी बीमार हैं। और उस भूख हड़ताल पर खास बात ये भी है कि डेंगू पॉजिटिव महिला भी वहाँ भूख हड़ताल पर है। उसने भी अन्न और पानी ग्रहण करना छोड़ दिया है, त्याग दिया है। ऐसी स्थिति में जनता अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही है। जनता के वो
जनप्रतिनिधि जो चुने गए थे वो पहुंच नहीं रहे हैं, जनता का हाल नहीं जान रहे हैं। अब जनता को मजबूरन भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन करने पड़ रहे हैं। सफाई व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं हो रही। नगर आयुक्त आईएएस हैं तो उनका अपना कैडर है, आईएएस का अपना रुतबा है। नगर की महापौर जाएंगी नहीं, महिला होने के नाते उनको जाने में दिक्कत आती है। तो जो चीज़ें बेसिक समस्याएं जो बनी हैं वो जस की तस हैं। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता वाली स्थिति बनी है। हालांकि अब चुनाव है, 3 महीने बाद, लोगों में रोष व्याप्त है। इसके परिणाम भी भुगतने होंगे उन जनप्रतिनिधियों को जो 5 वर्ष के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में अब तक उन क्षेत्रों में नहीं गए जहां जनता कराह रही थी, जहां डेंगू से मौतें हो रही हैं, जहां वायरल से मौतें हो रही हैं, जहां समस्याएं बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल जितेंद्र, अंकित भी हमारे साथ कन्नौज से जुड़ गए हैं। अंकित, अगर कन्नौज की बात करें तो फिरोजाबाद के आसपास के जो ज़िले हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हैं। कन्नौज में भी पिछले हफ्ते से यही कहानी है कि लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। हालात क्या कुछ है, किस तरह की मुश्किलें यहाँ पर मरीजों के सामने है, प्रशासन के सामने है, और आखिर बीमारी थमने का नाम क्यों नहीं ले रही कन्नौज में? जी शैलेंद्र, आपको बताते हैं, जैसा कि अभी जितेंद्र ने बोला, बिल्कुल सटीक बोला है कि आंकड़ेबाजी का खेल तो करते हैं लेकिन स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। आंकड़ेबाजी करने के बावजूद भी केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है, बारिश के कारण ये जो जल भराव हुआ है, गली गली में गंदगियाँ जो सिल्टें थी वो सड़क पर आ गई, जिसके कारण ये लगातार मरीजों का बढ़ने का सिलसिला जारी है। वहीं अगर कन्नौज के जो चिकित्सा विभाग के मुख्य अधिकारी कहे जाते हैं, सीएमओ, उनसे अगर कोई जानकारी करने की कोशिश की जाए तो कोई सटीक जवाब जिले में नहीं मिलता। बस इतना जवाब मिलता है कि हमारी व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद हैं। अब आपको हाल दिखाएंगे, इस वक्त मैं लाइव दे रहा हूं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। पीछे आप देख सकते हैं मेरे पंजीकरण केंद्र आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले आके वो लड़का बैठा है जो पर्चा बनाता हुआ है। मरीज सुबह 8 बजे से आ गए, क्योंकि ओपीडी टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे की होती है, तो मरीज उसी आधार पर हॉस्पिटल आना स्टार्ट हो जाता है। सुबह से लगभग 100 से 200 मरीज आ चुके हैं। हमारे जस्ट बगल में ओपीडी, अगर आपको देखा जाए तो अभी यहाँ पे झाड़ू नहीं लगी है, जबकि ओपीडी टाइमिंग 8 बजे की है। 9 बज चुका है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों को आना कई बजे होगा। कल एक मैंने रियलिटी चेक किया था तो 10 साढ़े 10 तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला था। अगर बात की जाए इनके अधिकारियों से, अधिकारियों का कहना यही होता है कि डॉक्टर राउंड पे हैं, डॉक्टर वार्ड में हैं। आखिर कई बजे ये जो मरीज आते हैं, ओपीडी मरीज आते हैं, इनको सुविधा कैसे मिलेगी, इनके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे दाईपुर से एक ग्रामीण हमारे पास में खड़े हैं। ये सच्चाई हम बयां नहीं कर रहे हैं, हमारे दर्शक और ये ग्रामीण खुद हैं। भैया कहाँ से आए हो? जी सर, हम दाईपुर से आए हैं। लगभग यहाँ 8 बजे से 10 मिनट पहले ही आ गए थे, तब से बैठे हुए हैं। पर्चा अभी बन पाया है और यहाँ पर अभी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है और बहुत तबीयत बिगड़ रही है मेरी। सीबीसी जांच कराना है हमें, तो अभी डॉक्टर का नहीं कोई पता है। सब डॉक्टर आएँ और देखें यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी मरीज इकट्ठे हो रहे हैं। आपके गांव की स्थिति की बात की जाए तो गांव में कितने मरीज हैं? काफ़ी ज़्यादा प्रकोप आपके गांव में था? जी, हमारे गांव काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है सर। सब इस लपेटे में हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। हमारी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि सही से डॉक्टरों को लेकर गाँव में टीमें पहुँचती रहीं। शैलेंद्र, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मरीज थे ये जो सुबह से 8 बजे के पहले से आके बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्होंने पर्चा बनने का इंतज़ार किया। अगर गांव के कंडीशन की बात करें तो ये प्रशासन से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं, ये जनता है, प्रार्थना ही कर सकती है कि इनके गाँव में टीम पहुँचे, इनके गाँव में व्यवस्थाएँ सुधारी जाएँ। इनके गाँव में जो वायरल का प्रकोप है, कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग उस पर कुछ नज़र करेगा तो कुछ राहत पहुँचेगी। अच्छी खासी भीड़ इस वक्त आप जिला अस्पताल में देख सकते हैं, लेकिन ये भगवान भरोसे ओपीडी चल रही है। कितने बजे डॉक्टर आएंगे, इन मरीजों को कितनी देर वेट करना पड़ेगा, कब तक इनको इंतजार करना पड़ेगा? जी, व्यवस्थाएं आपके सामने हैं। बिल्कुल अंकित, यही हालात हैं। जितेंद्र लगातार फिरोजाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जो जंग यहाँ पर नागरिक लड़ रहे हैं फिरोजाबाद के, क्योंकि सबसे भयावह स्थिति पूरे हम देखें उत्तर प्रदेश में तो फिरोजाबाद की पिछले 1 महीने से बनी हुई थी। अलग अलग इलाकों में अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। कल जिस तरह से आपने रिपोर्ट दिखाई कि जल जमाव है, यहाँ पर गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, 1 महीने 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी प्रशासन की ये संवेदनशीलता है लोगों के प्रति? देखिए शैलेंद्र, 40 दिन हो गए डेंगू, वायरल और मलेरिया का प्रकोप जो फैल रहा है, 40 दिन पूरे हो चुके हैं और 40 दिन के रिपोर्ट कार्ड में स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। जो समस्याएं जस थी वो तस हैं, जो पहले था वो आज है, जो डॉक्टरों की स्थिति पहले थी वो आज बनी हुई है। तो कहने को
कागजों पर काम चल रहा है, धरातल पर कुछ नहीं चल रहा। प्राइवेट अस्पतालों में भीड़ पड़ी हुई है, लोगों के इलाज के अभाव में मौत हो रही है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, इंट्रा केयर लगाने वाले अनुभवी जो स्टाफ है वो नहीं है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती के नाम पर तमाम घालमेल कर दिए गए, लेकिन मरीजों को इलाज मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया जा रहा। CMS कैंपस के बाहर गंदगी है, मेडिकल कॉलेज के बाहर गंदगी है, तमाम अस्पताल और स्कूलों के बाहर गंदगी पटी हुई है। केवल नगर निगम के लोग वादे करते हैं मैं नगर निगम की केवल बात नहीं कर रहा, नगर पालिकाएं हुए, ग्राम पंचायत अधिकारी हुई, ग्राम पंचायतें हुई, नगर पंचायतें हुई, सब की स्थिति है। सुबह 6 बजे से फोन खटखटाते हैं लोग मेरे को, भारत समाचार की टीम को, कि यहाँ गंदगी है, यहाँ जलभराव है, यहाँ पर लोग परेशान हैं। कोई सुनता नहीं है। मीडिया कवरेज कर ले, उनके कुंभकर्णी नींद जगने वाली नहीं है। मीडिया को भी वो अनसुनी करके ख़त्म कर देते, उन्हें मालूम है खबर 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिखाएंगे, बात खत्म कर देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये भारत समाचार है, ये जनता का चैनल है। अंतिम छोर तक हम लोग जाते हैं और तब तक खबर दिखाते हैं जब तक बिल्कुल हमारी प्रतिबद्धता यही है कि हम लगातार लोगों की परेशानियां दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को यहाँ पर जागना चाहिए। जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर हम आपको बता रहे हैं। CMU का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर और गोंडा CMU